आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष विनय पत्रिका की पद संख्या 7, जिसका वर्णन है कसन दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपत हरन करुणाकर। दोस्तों, कई लोग भोले को इतना भोले समझ बैठते हैं कि अपना अधिकार जमाने लगते हैं। एज ए मैटर ऑफ राइट दे आर क्लेमिंग वट एवर दे वांट। जो कुछ भी वो चाहते हैं, भोले को इतना सूक्ष्म, इतना आसान, इतना सरल, इतना मान लेते हैं कि वो कितने भोले हैं और हमारा तो अधिकार बनता है भोले से ये वो सब कुछ लेने का। तो दोस्तों, यह पद संख्या 7 है, जो कि तुलसीदास जी महाराज द्वारा पद संख्या 7 विनय पत्रिका में दी गई है। दोस्तों, पहले इसका गायन करूँगा। बहुत अच्छी रचना है, उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों, आइए, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा और बने रहिए अंत तक। बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। कसना दीन पर द्रवहु उमावर, कसना दीन पर द्रवहु उमावर, दारुण विपति हरन करुणा कर, दारुण विपति हरन करुणा कर। कसना दीन पर, कैसे ना दीन पर द्रवहु उमावर, आप कैसे हमारे ऊपर नहीं पिघलते हे उमावर। वेद पुराण कहत उदार हर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर। कसना दीन पर द्रवहु उमावर, कसना दीन पर द्रवहु उमावर। कवन भगति कीनी गुण निधि द्विज, कवनी भगति कीनी गुण निधि द्विज, होय प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज, होय प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज, होय प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। कसना दीन पर, कसना दीन पर द्रवहु उमावर। जो गति अगम महामुनि गावहें, जो गति अगम महामुनि गावहें, तब पुर कीट पतंगहु पावहें, तब पुर कीट पतंगहु पावहें, तब पुर कीट पतंगहु पावहें। कसना दीन पर द्रवहु उमावर, कसना दीन पर द्रवहु उमावर, दारुण विपत हरन करुणा कर, दारुण विपति हरन करुणा कर। देहो काम रिपुराम,
देहु काम रिपुराम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति तुलसीदास हरहु भेद मति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति कस न दीन पर द्रवहु उमावर कस न दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपत हरुण हाँ दारुण विपति हरन करुणा कर दारुण विपति हरन करुणा कर कस न दीन पर द्रवहु उमावर। दोस्तों और भक्तों, आप में से जो भी बुद्धिमान मनुष्य हैं उन्होंने पहले ही हिसाब लगा लिया है कि भोले कितने ही अति भोले हैं कि लोग क्लेम कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि कैसे नहीं करोगे, हम पर कैसे नहीं पिघलोगे उमावर। तो दोस्तों इसका भावार्थ शुरू करते हैं। कैसे न दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपत्ति हरन करुणा कर। दोस्तों हे उमा रमण, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करेंगे। हे करुणा की खान, आप घोर विपत्तियों के हरने वाले जो हैं। वेद पुराण कहत उदार हर हमरी बेर कस भयहु कृपिन तर। वेद पुराण कहते हैं कि शिव जी तो बहुत ही उदार हैं, बहुत ही सरल हैं, फिर मेरे लिए आप इतने कृपण कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे बन गए। कवने भगत कीन्ही गुण निधि द्विज होए प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज होए प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। अर्थात गुणानिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे कल्याण पद दे दिया। इतना कल्याण करने वाले हो। जो गति अगम महामुनि गावहें तब पुर कीट पतंग पावहें। जिस परम गति को पाने के लिए महान सेवा सन्यासी साधु मुनिगण भी जिसको दुर्लभ बताते हैं, उसको आपकी काशीपुरी में तो कीड़े और पतंगे भी हासिल कर लेते हैं। यानी कि काशी में रहने वाले कीट पतंगों को भी मुक्ति मिल जाती है। और जो परम गति को जो महान मुनिगण साधु संत जो अपनी सारी जिंदगी अपने तपस्या और तप में साधना में बिता देते हैं, उनके लिए भी यह तो दुर्लभ है। आप कितने भोले हैं। देहु काम रिपु राम चरण रति देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। अर्थात हे कामरी शिव जी, हे स्वामी तुलसीदास जी की भेद बुद्धि हरण करके उनको श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। तुलसीदास जी की ऐसी प्रार्थना है। तो दोस्तों यह पद संख्या 7 जो कि कैसे न दीन पर द्रवहु उमावर दारुण विपत्ति हरुण करुणा कर। किस प्रकार आप दीनों पर दया नहीं करते। जैसे कोई कहता है ना कि हम देखते हैं
तू ऐसा कैसे नहीं करेगा। तो दोस्तों इतनी बदतमीजी तो कम से कम देवों के देव महादेव भोलेनाथ के साथ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जो कुछ भी हमारी प्रार्थना है, हमारा सबमिशन है, करबद्ध होना चाहिए। हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हम मांगते हैं, हम अपनी झोली भरने के लिए मांगते हैं। दोस्तों हम भिखारी हैं, वो दाता हैं। आप इतना समझकर यह प्रार्थना कीजिए, आपकी झोली भर जाएगी। दोस्तों आपको फिर बताता हूँ कि इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार इस तरह की कोई भी वस्तु नहीं आनी चाहिए, तभी आपकी भक्ति लगेगी। और जब भक्ति लग गई तो दोस्तों समझिए कि आपको उस परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए। बोलिए जय भोले शंकर की, जय उमापति महादेव की। तो दोस्तों इसके साथ ही पद संख्या 7 विनय पत्रिका का यह समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। दोस्तों अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर राय अवश्य देना कि आपको यह वृत्तांत कैसे लगते हैं। दोस्तों आपकी राय मेरे लिए ईंधन का काम करती है, पेट्रोल का काम करती है, और कैटलिस्ट जिसको उत्साहवर्धक कहते हैं उसका काम करती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, जय श्री भोलेनाथ, जय श्री उमापति महाराज की जय।